गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी वाटिका में हम पाठ 5 भूल का एहसास का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे थे। जैसा कि आपने इस पाठ में पढ़ा यानी समझा कि एक राजा था जो बहुत घटीला यानी जिद्दी था, क्रूर था, क्रोधी था और उस दूसरों पर दया करना उसे नहीं आता था। प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। प्रत्येक व्यक्ति उसके अत्याचारों से बहुत दुखी था, लेकिन राजा के सामने कुछ कहने से डरते थे, इसलिए चुपचाप उसके आदेश का पालन करते थे। एक दिन शाम के समय राजा जब घोड़े पर बैठ कर जा रहा था, उसके आगे एक दुर्बल वृद्ध पुरुष यानी बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे चला आ रहा था। राजा को आगे जाने में परेशानी हो रही थी, तो राजा ने उसको धक्का दिया और वह यानी राजा आगे निकल गया, तो वह वृद्ध जो है गिर गया। और जब उस वृद्ध की दृष्टि बहुत कमज़ोर थी, राजा को पहचान नहीं पाया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ठहर, तुझे दिखाई नहीं देता। बूढ़े लाचार को इस प्रकार गिराते हुए राजा वापस लौट कर आया, उसको धमकाने लगा और वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं कमज़ोर हो सकती हूँ, इसलिए तुम अपना बल प्रदर्शन कर रहे हो। ये क्यों भूलते हो कि तुम भी कभी मेरी भांति बूढ़े हो जाओगे। आज हम इसी पाठ के आगे का अंश का अध्ययन करते हैं। राजा को वृद्ध की कही बात लग गई और क्रूर राजा को यदि किसी से डर लगता था तो वह था बुढ़ापा। राजा कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता था और वह स्वयं को कभी बूढ़े के रूप में कल्पना भी नहीं करना चाहता था। यदि उसके बालों में से एक बाल भी यदि सफ़ेद हो जाए तो उसे वह तुरंत निकाल देता था और चेहरे पे आई झुर्रियों से उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने स्वयं से कहा, यदि मैं बूढ़ा और आसक्त हो गया तो मुझसे कौन डरेगा। मेरी प्रजा तो मुझसे ही वो करती है, मुझसे डरती है, मेरे आदेश का पालन नहीं करेगी। तो यदि सारी बात यह है सोचकर उसने अपने राज्य से बुढ़ापे का समाप्त करने का निर्णय लिया। उससे हर बूढ़े व्यक्ति से चिढ़ हो गई और कुछ दिन सोचने के बाद उसने अपने राज्य में बुढ़ापे को समाप्त करने का निर्णय लिया। अब क्या होता है बच्चों, राजा ने ऐलान किया, जो व्यक्ति वृद्ध और आसक्त है वह राजा की सीमा से बाहर निकल जाए, क्योंकि उससे बूढ़े व्यक्ति अब बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। केवल युवा ही मेरे राज्य में रहने के अधिकारी हैं, उसने राजा ने ऐलान किया। यदि कोई वृद्ध व्यक्ति राज्य में दिखाई दिया तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। तो राजा ने क्या ऐलान किया, राजा ने कहा, जो व्यक्ति वृद्ध और आसक्त है वह राज्य में नहीं रहेगा और यदि कोई दिखाई देता है उसको राज्य से बाहर कर दिया जाए और उसका सिर कलम कर दिया जाए। राजा के इस ऐलान से चारों ओर हाहाकार मच गया और प्रायः हर घर प्रार्थना की भी राजा से ही ऐसा ऐलान वापस लेने का अनुरोध करने लगे। और क्या हुआ, हर घर से रोने की आवाज़ आने लगी और राज्य के निवासी हिम्मत करके मंत्री के पास पहुँचे। किसके पास पहुँचे? मंत्री के पास पहुँचे और तथा मंत्री से प्रार्थना की कि वे राजा से ऐलान वापस ले ले। कौन सा ऐलान? कि कोई भी विरुद्ध व्यक्ति राज्य की सीमा में दिखाई देगा तो क्या उसको राज्य से निकाल दिया जाए या तो उसका सर कलम कर दिया जाए। और इसके कारण जो है पूरी प्रजा में हाहाकार मच गया और लोग क्या हो गए, डरने लगे और डर कर वह मंत्री के पास गए। मंत्री से प्रार्थना की कि राजा अपना ऐलान वापस ले लें। और मंत्री से बात करते समय भी उनकी अश्रुधारा रुक नहीं रही थी, यानी आंसू रुक नहीं रहे थे। मंत्री बहुत दयालु था, परंतु राजा के आगे उसकी एक नहीं चलती थी।
उसने अपने आश्वासन देकर वापस भेज दिया और स्वयं इस बारे में राजा से बात करने की बात कही। तो बच्चों क्या हुआ कि जब वृद्ध व्यक्ति गिर गया था तो उसने राजा से कहा कि तुम मुझे क्या है शक्तिहीन समझते हो, मेरे पर बल का प्रदर्शन कर रहे हो, तुम भी तो कभी बूढ़े हो गए। तो राजा को ये बात लग गई। राजा और वह क्या हो गया, उसका एक बाल भी सफ़ेद होता तो वो उसको निकाल देता। उसको झुर्रियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति, यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति है उसको क्या है, मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है। यदि कोई रहता है तो उसको सिर कलम कर दिया जाए। और सारी प्रजा डर गई और डर के कारण वह मंत्री के पास गई। मंत्री से प्रार्थना की कि राजा अपना ऐलान वापस ले ले। और मंत्री से ये बात करते समय भी उनके अश्रुधारा यानी आंसू रुक नहीं रहे थे। मंत्री बहुत दयालु था और राजा के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। लेकिन उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि वे स्वयं इस बारे में राजा से बात करेंगे। तो बच्चों, आज आपने पार्ट 5 भूल का एहसास का व्याख्यात्मक अध्ययन किया और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पार्ट के आगे इसी पार्ट का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।